को पावन अपनी हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने नाथ क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं। अभाग्यशाली कल्याण कामनी गीता अनुयायी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार कल्याण कामी मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, आओ मिलजुल कर अपने मन को एकाग्र करें और ये जो दिव्य इच्छा भगवान जी ने उठाई है अपने कल्याण की, परमात्मा करे ये शरीर के रहते रहते पूरी करे। भले ये शुभ है, इच्छा पर अरमान लेके ना जाए। ये तभी होगा जब आपका मन केवल भगवान में लगा रहेगा। ये याद रखना, अवस्था यही बनानी होगी, न हो उसको ख्याले दुई से कोई काम। 2 दिन लगा दो, 2 महीने लगा दो, 2 साल लगा दो, पर आयु गुजरती जा रही है। आना इसी अवस्था पे है। मन का स्तर मेरी देवियों यही आएगा, संसार का कोई चिंता ना हो। बड़े राज की बात जो भगवान जी हमें बता रहे हैं। चिंतन किसका होता है? जिसमें आप सुख दिखते हैं। चिंतन हम सांप का नहीं करते ना, बिच्छू का नहीं करते, हाय ना। चिंतन केवल उसी का होता है जिससे हमें सुख मिल रहा है या मिलने की उम्मीद है, या जो हमारे सुख को दूर करना चाहता है, कोई दुश्मन, कोई वैरी, वो भी सुख के कारण से। वैरी कौन? जो हमारी बनी बनाई बिनात को बिगाड़ना चाहता है, हमारी शांति में जो बाधा डालना चाहता है, शांति में जो सहायता और बढ़ाना चाहता है। मित्र संबंधी हमारी शांति को जो बढ़ाना चाहता है या सहायता करना चाहता है, उसको हम संबंधी या मित्र कहते हैं। जो इसके उलट है, विपरीत है, उसको हम वैरी कहेंगे। तो है तो सुख की दौलत को बनाए रखने के लिए। अगर संसार के प्राणी पदार्थों को सुखदायी ना समझे जैसे यथार्थता, बस गया मन भगवान की ओर। आत्महत्या भी तब की जाती है ना, जब किसी भी प्राणी पदार्थ को वो सुख का घर नहीं मानता। इधर भगवान की ओर उसके संस्कार नहीं होते, फिर बस गया। नरो या नारी, खून चढ़ जाता है आंखों में, बुद्धि पर नहीं सोच सकती, आत्महत्या। और आपकी तो सतोगुण बढ़ा हुआ है, तभी आप भगवान की वाणी के सुनने का इतना शौक रखती है, इतनी उत्सुकता है आप सब सज्जनों और मेरी देवियों में। बस ये मन में भाव रखो कि शरीर के रहते रहते हमने कुछ ठोस रूप में कर लेना है। ये तो महाशास्त्र है गीता, जो एकदम इनकलाब ले आती है। प्रसंग भी भगवान जी ने और भी कृपा करते हुए देवियों सज्जनों यही चला दिए। क्रांतिकारी फरमान, यही हम भीलनी की तरह जैसे मीठे मीठे पेड़ चुने थे, हम भी महाराज जी के उन्हीं बोलों पर विचार कर रहे हैं जो एकदम परिवर्तन लाते हैं। गोली खाएंगे तो शायद 2 दिन लग जाए असर करने में, टीका लगवा लेंगे तो फौरन असर पड़ता है। भगवान करे रिएक्शन ना हो तो असर फौरन होगा। तो ये भगवान के जो मैं फरमान आपको सुना रहा हूं, ये बुद्धि के टीके हैं, मन के टीके। एकदम इरादे और विचारों में परिवर्तन हो जाता है। 2 दम नहीं, देयर एंड देन, तात्कालिक प्रभाव। अपनी राष्ट्रीय भाषा बोलेंगे तात्कालिक प्रभाव। हाँ, ये नहीं कि शाम को प्रभाव पड़ेगा, उसी समय। इसलिए इनको हमारे महापुरुषों ने क्रांतिकारी उपदेश कहा है, क्रांतिकारी श्लोक कहा है। हम लोग 5वें अध्याय के 22वें श्लोक में बैठे हुए गए, विचार विमर्श कर रहे गए। 5वें अध्याय का 22वां श्लोक बहुत ही क्रांतिकारी। कहीं तो यहां तक कह दिया, जितने क्रांतिकारी मैं आपको सुनाता जाऊंगा उनमें शिरोमणि है, अर्थात उत्तम क्रांतिकारी ये श्लोक है। एकदम कायाकल्प कर देता है। संसार के साथ वास्ता नहीं पता लगा कि संसार के साथ ताल्लुक कैसे बनाना है।
बस यही अज्ञानता है कि संसार को सुखदायी समझ लिया। क्यों? इसके प्राणी पदार्थों को टिका हुआ समझ लिया। देखिए कितनी घोर अज्ञानता, या मैं कहूंगा बदकिस्मती। कितनी बदकिस्मती है, जो चीज जा रही है उसको हमने टिका हुआ समझा। वाह, इसी को अज्ञानता कहती है। जो वस्तु जैसी ना हो उसके विपरीत देख लेना, विपरीत जान लेना। ओ मेरी देवियों, यही हमारे भगवान ने कहा है, जहालत है उर्फा पे छाई हुई दुनिया गए चक्कर। हम इस चक्कर से निकलना चाहते हैं भगवान के ज्ञान को लेकर। दुनिया वाले अपनी उस्तादी दिखा रही है, लेकिन दिन ब दिन उलझते जा रही है अपने अज्ञान में। इसलिए वो दिन प्रतिदिन दुखी होते जा रहे हैं। आप सुख की राह पे जुट गए हैं, लेकिन संसार को सही रूप में जानकर बसता रहे संसार जैसा है, हंसता रहे संसार, बसता रहे हंसता रहे, जैसे भी है। हमने इसकी कामना नहीं करनी, क्योंकि ये चलायमान है। जिसने इस बात पर मनन किया, जिस भी मेरे सज्जन पुरुष ने इस बात की गहराई में गए, अनित्यम असुखम बना ली बिगड़ी उसने। उसका दृष्टिकोण फौरन बदलता है। कहां दृष्टिकोण में प्राणी पदार्थ थे और कहां दृष्टिकोण में हमारे इष्टदेव जी आन बैठते हैं। शाबाश। कहां चिंतन में प्राणी पदार्थों को होता था, कभी मां का, बाप का, बहन का, भाई का, कभी भविष्य के जीवन की ओर ध्यान जाता था। अब बिल्कुल भी नहीं, केवल महाराज जी में टिक गया। तो शुक्र मनाओ भगवान का, रोम रोम से महाराज जी का शुक्र मनाओ। अगर महाराज जी में मन टिक गया तो, अगर चिंतन घटता जा रहा है तो मेरे भगवान का या अपने इष्टदेव जी का बहुत शुक्र मनाइए। शुक्र है अत्यंत दुखदायी संसार का चिंतन घट गया और उसकी जगह भगवान का चिंतन होने लगा। जैसा है वैसे देख रहे हैं हम तो, भगवान उपदेश दे रहे हैं। संसार कैसा है, भगवान कैसे, दो ही तो तत्व है संसार में, है जहान और भगवान। तीन तत्व नहीं है जहान में, दो तत्व है, जहान भगवान है। जैसे हम कहती हैं कुम्हार के घड़े और कुम्हार, दो ही चीजें तो कुम्हार के घर में पड़ी होती है। कुम्हार के घड़े जो उसने बनाए गए और कुम्हार। तो ये संसार क्या है, उस मेरे भगवान रूपी कुम्हार के बनाए हुई ये रचनाएं या घड़े, वो भी टूट जाते हैं, ये भी टूट जाते हैं। और आप कुम्हार। अब हमें क्या कहा जाए, जो चीज हमेशा रहने वाली है उसका चिंतन करना है, क्योंकि हमारा कल्याण उसी से होना है, इनका व्यवहार करना है। अब जोरदार चेतावनी, एकाग्र हो जाना सज्जनों, मेरी देवियों, एकाग्र। अब बात क्या है, जन्म जन्मांतरों से अज्ञानता छाई हुई हमारी बुद्धि पर। जी, बुद्धि और मन दोनों बारमुखी है। बारमुखता का अर्थ होता है प्राणी पदार्थों पर लगी लट्टू है, उन पर, इन्हीं पर ही लगे हुए हैं, इनकी असलियत को पहचान न करके। तो इनसे लगने से क्या होता है, हमारे मन में बेचैनी हो जाती है। मैं पढ़ी नहीं, हमारा मकान नहीं है, हमारे पास धन नहीं है, कोई कमी महसूस होती है अपने घर, अपने मन में, अपने परिवार में। हाँ, कमी महसूस होने से उसी वक्त ध्यान देना, आपके मन में बेचैनी शुरू हो जाएगी। जब भी आप कमी महसूस करेंगे, अपनी भाषा में कहेंगे अभाव, जब भी आपको अभाव प्रतीत होगा किसी प्राणी का, पदार्थ का, हमारे घर में हम बहने हैं, भाई तो है ही कोई नहीं, या और परिवार दिखाऊंगा आपको, कहती है हमारे 8 लड़के हैं, भगवान ने कोई लड़की ही नहीं दी। 8 लड़के घर के अंदर, लड़का एक भी नहीं। उनको अपनी बहन का अभाव है, क्योंकि पड़ोसन को किसी को बहन बना के उनसे रक्षाबंधन करवाते हैं। अभाव से क्या हो गया, मन में अशांति। अगर हमारा वो अभाव दूर हो जाए, ध्यान देना, भगवान जी फरमा रहे हैं, वो अभाव दूर हो गया, आपने खुशी मना ली 2 महीने, फिर कोई अभाव प्रतीत होगा, बड़ा अच्छा होता। हमने अभाव को दूर कर दिया, कमी को दूर कर दिया, हमने मकान अपना बना लिया, हमने भाई बना लिया, हमारा भाई हो गया, हमारी बहन भी पैदा हो गई। हाँ, और कोई कमी थी, हम पढ़ गए, आप ग्रेजुएट भी हो गई, जहां चाहती थी माँ बाप को मना लिया, शादी भी आपकी हो गई है। हाँ, ये जो भी आप चाहते थे दूसरी जिंदगी पर नजर दुरा लो, ये आपने पूरी कर ली। आप बड़े शांत रहती है अगर और कमी महसूस ना होती तो। सुनिए जरा गौर से, अब इतनी कमियां दूर करने के बाद फिर कमी क्यों उठती है, क्योंकि जो कमियां पूरी की है, सुन लो ध्यान से, अब रब को शिकवा नहीं दे सकेंगे।
परमात्मा आपके लिए आपको गीता सुना रहे हैं। मेरा तो एक बहाना बना हुआ है, वरना भगवान जी ही सुनाना चाहते हैं आपकी इस शुभ कामना को पूरा करने के लिए। हमने कामना पूरी कर ली संसार संबंधी, हाँ, तृप्ति नहीं होती, तब कमी महसूस होती है, तृप्ति हो नहीं सकती, क्योंकि संसार के प्राणी पदार्थ को रब ने अधूरा बनाया। अधूरा का मतलब क्या होता है? जब हम ले लेते हैं बड़ा अच्छा है, थोड़े दिनों बाद उसमें परिवर्तन होने लग जाता है। इसलिए सारे संसार के पदार्थ इनकम्प्लीट है, अपूर्ण है, पूर्ण नहीं, अधूरे है, क्योंकि ये बदलने लग जाती है। वो बदलना हमें गवारा नहीं होता। अगर कि जब हम ले लिया था कमी दूर हो गई, अब बदले ना, ये हो नहीं सकता। इसलिए अगर सारा जहान भी अपना बना ले, स्वर्ग भी ले ले, तो भी कमी महसूस होगी, वो बदल जाती है ना, फिर तृप्ति नहीं होती, फिर दिल करता है मन धोखा देगा, फलाने पदार्थ प्राणी ले ले, बात तो खुश हो जाएगा। ये मन का धोखा, ये मन का भुलेवा। इतनी कमियां दूर करने के बाद फिर मैं संसार का प्राणी पदार्थ एक और ले लूं, क्या गारंटी है कि उस लेने के बाद मेरे फिर कमी तो होगी, क्योंकि फिर उससे बदल जाना है। तब मेरे परमात्मा क्या कह रही है? दाना कहां उससे, दाना आदमी पहले ही संतुष्ट नहीं होता, इसके बोलते हैं वैरागी बन जाता है। जब इन्हें संतुष्टि देनी ही नहीं, कितने प्राणी पदार्थों की कमी महसूस की, दिन रात एक लग के एड़ियां चोटी का जोर मार के हड्डियां तुड़वा के उन प्राणी पदार्थों को ले भी लिया। थोड़े दिन हम खुश रहे, गदगद रहे, उसके बाद फिर कमी महसूस हुई, मन बेचैन हो गया। अगर आप कमी महसूस न करें मेरी देवियों, संसारी रूप में कभी महसूस ना करें, यह हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपका मन आश्रित है संसारी प्राणी पदार्थों के, इसलिए आप कभी महसूस करेंगे। संसार ने आज तक एक भी दृष्टांत नहीं मिलता किसी को पूरी तृप्ति दे दी हो, वाह, फिर भी संसार वाले संसार पे लट्टू होती है। इतना बेवफा संसार, इतने कृत घन प्राणी पदार्थ नजर भी आ रहा है, फिर भी हम इसी पे जान दे रहे, इसी पे कुर्बान हो रहे हो। मेरे बुजुर्गों, मेरे कल्याणकामी भाइयों, माताओं और मेरी कल्याणकामी बेटियों, फिर भी हमारी जान इसी पे जा रही है। हालांकि ये पल्ले दर्जे का क्या है, अनफेथफुल, कृतघ्न है। कई दुखी होके मर गए संसार के धोखा खाके, जो नए गए फिर संसार पे इतबार कर रहे हैं, फिर प्राणी पदार्थों की तमन्ना करते हैं। इसी से प्रगट हो आखिर, क्यों तृप्ति नहीं होनी? मैं फिर बार बार कह जा रहा हूं, तृप्ति हो जाए तो बस दिल को सेरी हुई, मन बस प्रसन्न हो गया। मैंने कहा तो मैं पढ़ जाऊं, मैंने कहा मेरी शादी हो जाए, मैंने कहा मेरा बच्चा हो जाए, मैंने कहा मेरा मकान बन जाए, बस दे दिया परमात्मा ने। अब देखना कोई ना कोई और बीच में से कमी शुरू हो जाएगी। और क्या, लड़का तो रब ने दिया है, हाँ, सेहत वाला नहीं है, टंगा सुखी हुई है, हाथ भी सुखी होया है, मोए हुए चूहे की तरह पुत्र पैदा होया, लो फिर कमी रह गई। चलो बेटे की सेहत ही बहुत अच्छी है, शानदार है, नवे नवे मक्खन के पेड़े की तरह है, हाँ, फिर क्या हो गया? मां की सेहत खराब हो गई, किस डिलीवरी के टाइम घाट पड़ गई, फिर नई घाट, डॉक्टर जवाब देते जा रहे गए, काफी खून निकल गया, कमी नहीं हो रही, अंग काम नहीं कर रहे। चल इसी तरह जहान धोखा दे के हमें चला जाएगा, और हम मैं कि फिर इस पर लट्टू होंगे, पर आप नहीं। आपको मेरे मालिक गीता के अनमोल उपदेश द्वारा बार बार पक्का करवा रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सारी प्राणी पदार्थों को चाहने से ना, हाँ, हमारे मन में कमी महसूस होकर भटकन पैदा हो जाती है, उसको दुख कहते हैं। फिर जब ये मिल जाते हमारी भटकन दूर, तो खुशी मिल गई। भगवान की ओर जल्दी खुशी मिलती नहीं, इसलिए इतना सब्र कोई नहीं करती, ये जल्दी मिल जाती है। मैंने पढ़ना चाहता हूं, पढ़ गई, मेरे पति मिल गया, मुझे पत्नी मिल गई, मेरे बच्चे मिल गए, मैं मकान किस तरह किराए पर रख, सोना अपना बेच दे, ये कर करा करके रहने योग्य मैंने अपना मकान बना लिया, ये जल्दी मिल जाती है। परमात्मा की प्राप्ति जल्दी नहीं। पूछो मेरे से क्यों? जो पहले हमने अंतःकरण को खराब की जाए, पहले वो गंदी वृत्तियां निकले, खास करके ये काम, क्रोध, मोह, अहंकार, ये सफा हो जाए। सुनो मेरी देवियों, सफा हो जाने के बाद मन एकाग्र हो जाए, इतना करने में बड़ी देर लग जाती है। जल्दी कौन कर लेते हैं? जिनका पिछली साधना अच्छी हो। हमें दरमियाने जीव, बहुत गए बीते भी नहीं, बहुत अच्छे भी नहीं,
इसके बोलते हैं मध्यवर्ती साधक, मध्य बीच वाले, वर्ती में जाने वाले साधक। हमारी हालत है हम मीडियम में जा रहे हैं। मेरी बेटियां मुझे नजर आती हैं दरमियाने में। अब दरमियाने जो जा रहे हैं उनको साधना करनी पड़ती है बहुत ज्यादा, पूरा मन निर्मल हुआ। मैं बता दूं इस प्रसंग में, जिनका मन निर्मल होता जा रहा है उनका मन एकाग्र होता जा रहा है, मतलब संसार का चिंतन कम होता जा रहा है, संसार के बारे में आपका मन जाना बंद हो। जिसका मन एकाग्र निर्मल होता जा रहा है, यह निर्मल की पक्की निशानी, उसका पक्का लक्षण संसार का चिंतन कम, थोड़ा, भले आप गृहस्थी में रहेंगे लेकिन चिंतन नहीं करेंगे उनका। अगर आपका मन निर्मल हो रहा है, ज्यादातर चिंतन भगवान का होगा या भगवान के किसी क्रांतिकारी उपदेश का होगा, उसी में आपका समय कट जाएगा। रात के सपने बंद हो जाएंगे। सपने मन ने लेने थे, मन भगवान की ओर हो गया। सपने ले कौन? अरमान मन ने महसूस करना था, दुनिया की असलियत को जानकर बार बार धोखा नहीं खाता, मन भगवान की ओर झुक गया। ख्यालात बंद, विचार बंद। ये जरा अवस्था देर से बनती है, इसलिए सबर नहीं कोई करता, फिर हम धक्के खा लेते संसार में। वरना मेरी राय के अनुसार देर न लगती अगर हमारा मन भगवान की वाणी सुनकर मान जाता। मानते किसी किसी का मन है, जिनकी साधना पीछे अच्छी है, इसको मनाने में देर लगती है, प्रभु की जात की तलीन होने में देर लगती, वो तो हमारे अपने अंदर ही आत्मा है। अब मन को निर्मल करने में, अंतर्मुखी करने में ये देर लगती, वरना कोई ऐसी बात नहीं तो देर लगी, मन नहीं धीरे बांधता। इसलिए जीव बाहर लगे हुए, हालांकि भगवान कह भी रहे हैं सुख तो मिल जाएगा लेकिन बाद में बहुत दुख पाना पड़ेगा। पहले गए अमृत फिर जहर है, फिर जहर की तरह दुख, चूंकि मन फिर चंद दिनों के बाद भटक जाएगा, फिर हमारा मन बेचैन बेताब हो जाएगा, चूंकि पूरी तृप्ति नहीं हो रही। मां से तृप्ति होती तो बाप को ना चाहते, बाप से तृप्ति होती तो बहन भाइयों से प्यार न करते, बहन भाई तृप्ति होती तो पढ़ाई की ओर रुझान न होता, पढ़ाई में तृप्ति होती तो शादी की इच्छा न करते। हाय, फिर अगर पत्नी से तृप्ति या पति से आगे औलाद की इच्छा क्यों की? इच्छा किसी कमी को प्रकट करती है, ध्यान रखना, इच्छा किसी कमी को प्रकट करती है। जब भी नई इच्छा उठती है मतलब पहली इच्छा ने हमें पूरी तृप्ति नहीं दी, तब नई इच्छा, फिर उसके लिए एक दिन रात तय कर दिया, फिर नई इच्छा, तृप्ति नहीं हुई पहले से। इस तरह हम लोग मौत के नजदीक पहुंच जाते हैं, काल नजदीक आ जाता करते करते, फिर तृप्ति हुई, फिर नई इच्छा। तो इच्छा जो उठती है हमारी कमी को, जो भगवान की ओर उठ लगने से इच्छा उठती नहीं, क्योंकि दिन ब दिन नई खुशी, नया उल्लास, नया हर्ष और नई प्रसन्नता का अनुभव हो जाता है। मन अंतर्मुखी रहता है, बिल्कुल अपने आप में संतुष्ट रहे, उनका मन रूह से मुतमईन होता, संतुष्टि, सेटिस्फाइड, हमेशा के लिए तसल्ली रहती हो मेरे गीता के प्रेमियों और गीता द्वारा अपना कल्याण करने वाली मेरी माताओं, मेरी नेक बेटियों। अगर सचमुच कल्याण करके जाना, पिट पिट के नहीं मरना और अपने आप को तबाह नहीं करना, अपने जीवन को बर्बाद नहीं करना, इस राज को जान लो कि संसार के प्राणी पदार्थ तृप्ति नहीं दे सकते, क्योंकि भगवान ने अधूरे बनाए गए। जब ये आते हैं उसके बाद बदलने शुरू हो जाती है। न बदलते माँ जी एक जैसी रहती, पिताजी एक जैसे रहते, उनका तन, उनका मन, उनकी बुद्धि। हम ये तीन ही उपकरण लेके आए ना, तन, अंदर चलो मन, ऊपर चलो बुद्धि, ये तीनों एक जैसे रहते, पर नहीं रहते ना। एक रब के प्यारे के रह सकती है मन और बुद्धि, एक तन उनका भी खत्म हो जाएगा, तन रब के प्यारों का भी डिके हो जाएगा, मन और बुद्धि उनकी एक जैसे रहती। बाकी एक सामान्य और साधारण जीव की तन भी गया, मन भी गया, बुद्धि भी गई, डिके 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 है। जैसे हम सीढ़ियों से उतरते आ रही हो तो नीचे नीचे आ रही है, इस तरह शरीर दिन ब दिन नीचे नीचे उतरता जा रहा है, मन भी नीचे नीचे उतर रहा है, बुद्धि विचारी भी नीचे। जब बुजुर्गों का, हमें तो शायद मैं आप भी बड़े गौर से देखो तो रो पड़ो, ये बुजुर्गों का तजर्बा कहां गया? बच्चे बन गए। ये माँ का तजर्बा कहां गया? वाल का धूप में बैठ के थोड़ा सफेद किए हैं, हमने कर्म किए हैं, तजर्बे कहां गए? क्या हुआ? ये जरा देखो, बुजुर्ग बच्चे बन गया, बच्चों की तरह रो रहा है, बच्चों की तरह जो है नाराज हो रहा है, चिचरा मिजाज बन गया, बिल्कुल बूढ़ा और बच्चा एक समान। क्यों? अपने आप को कायम नहीं किया, अपने आप को पकड़ा नहीं, अपने आप को भगवान के उच्च कोटि के विचारों में लगाया नहीं। भविष्य बड़ा गंदा, बड़ा बेटी, उस मेरी बेटी का भविष्य बड़ा गंदा होगा जिसने महाराज जी का आधार नहीं लिया। आधार लिया है प्राणी पदार्थों का, जो चलाए मान है, हर समय बदलने वाले गए, इसलिए ये जीव रोते ही रहेंगे।
जो जो अगला दिन आएगा और भी दुख, और भी दुख, और भी दुख। इसलिए भगवान गर्मा गर्म चेतावनी दे रहे हैं कि इनको लाभ पहुंचा दो। जिनके साथ आपका संपर्क है वो आपको लाभ पहुंचा देंगे। जिंदगी के दिन इस तरह आराम से कट जाएंगे, पूरी शांति आपको भगवान से मिल जाएगी। आपको कह रहा हूं, रजोगुणी को नहीं कह रहा। गीता को उपदेश रजोगुणी के लिए नहीं, तमोगुणी के लिए नहीं, सतोगुणी कल्याण कामी के लिए है। सतोगुणी कल्याण कामी के लिए। बड़ी अच्छी किस्मत जो भगवान के आप प्यारे बन गए और गीता के उपदेश द्वारा आप अपनी उन्नति कर रहे हैं। कोई और शास्त्र होता है शायद समझना मुश्किल, उसके अनुसार जीवन बनाना शायद मुश्किल। ये तो दलीलों के साथ समझाया जा रहा है, साथ ही साधन बताए जा रहे हैं, ऐसा कर। बाकी जगह साधनों पर जोर ही नहीं दिया जाता। या तो भगवान एक उपदेश देंगे, साथ ही उसका तरीका। इसको क्रियात्मक रूप ऐसे दे लो, व्यवहारिक रूप ऐसे, पहले थ्योरी फिर प्रैक्टिकल। वाह मेरे प्रभु वाह। पहले भगवान थ्योरी बताती है, फिर प्रैक्टिकल। पहले उपदेश दिया, फिर व्यवहारिक रूप दे दिया, इसको ऐसे कर लो, फिर क्रियात्मक रूप दे दिया, इसको ऐसे ले लो। बहुत अच्छे। इसलिए मेरे प्रभु ये एक सिद्धांत बता रहे हैं, ताल्लुक से पैदा जो होता है। अगर हम संपर्क में, कांटेक्ट से, मेल मिलाप से, उठक बैठक से, हंसने खेलने से खुशी ले रहे हैं, हाँ 4 दिन के बाद रोना पड़ेगा। ये हालात एक जैसे नहीं रहेंगे, परिवर्तन होगा, आपको गवारा नहीं होगा। इसलिए जिन्होंने कल्याण कर जाना होता है कि वो भगवान पे भरोसा करते हैं। आपने जीवनियां पढ़ी है, किसी न किसी भगत की या देवी की जीवनी पढ़ते रहा करो, ताकि उसका प्रभाव आपके मन पर पड़ता रहे कि देखो हो पूर्णपीन भगवान का सहारा, अर्थात जो भगवान तक पहुंच गए उनकी जीवनियां जरूर पढ़ा करो। इनकी रसाई भगवान तक हो गई, ऐसा एक ग्रंथ लेके अपने घर में रख लो, उनका पढ़ता रहा कि ओहो हो इनका मन कितनी मुसीबतों में आए। गोसाई जी की जीवनी, नरसिंह की जीवनी, कबीर महाराज जी की जीवनी, हाँ पहले प्राचीन भक्तों की जीवनियां पढ़ लो, फिर अर्वाचीन की जीवनियां पढ़ लो। कितनी मुसीबतें आए लेकिन टस से मस्ती हुए, संसार का उन्होंने सहारा नहीं दिया, लगे रहेंगे इसके साथ। नारियों पढ़ लो तो नारी भगत एक ग्रंथ है, वो लो अपने घर में रख लो, केवल 1 रुपए का है, गीता प्रेस से। नारी भगत, 5-4 नारियों का जीवन कितना गजब का उन्होंने प्रकट किया। अपने आप में रहे, चाहे बारी हालात कैसे भी रहे, प्रसन्न और अपना कल्याण कर गई। ऐसे जीव अपना कल्याण करके भगवान की जात में समा जाती है और बाकियों के लिए चेतावनी दे रही है। ताल्लुक से पैदा जो होता है सुख, ये देखना है मेरी खुशी किसी संसार के प्राणी पदार्थ के आधार पर तो नहीं, ये आपने देखते रहना है, जो कि आप रोज आने वाली है। मेरी खुशी भगवान के कारण से है ना, मेरी खुशी जाप के कारण से है ना, मेरी खुशी भगवान के उपदेश के कारण से है ना, मेरी खुशी अंतर हो जाने के कारण से है ना, किसी बाहरी कारण से है तो रोना पड़ेगा। फिर तो हमारा दुख जा ही नहीं सकता। पेट मरे हम अगर हम अपनी खुशी माँ बाप बहन भाई से ले रहे हैं, अगर हम खुशी अपनी पत्नी अपने पति से ले रहे हैं, अपने बाल बच्चों से ले रहे हैं, या कुछ उम्मीदें रखी है इससे उससे, फिर तो भगवान कहते रोना पड़ेगा। अब आपको मेरे भगवान कहते हैं दाना आदमी की तुम्हें वो खुशी न लूं जिसका अंत हो जाए। भगवान देखिए दाना की परिभाषा क्या कह रही है। दाना वो जो ऐसी खुशी नहीं लेना चाहता जिसका अंत हो जाए। 4 दिन हम हंसने और बाद में रोना ही पड़े, वो भगवान के बड़े मूर्ख है जिन्होंने दूरदर्शिता से काम नहीं लिया। थोड़ी देर की खुशी के लिए इतनी कुर्बानी। हम थोड़े दिन खुश, संसारी आदमी को देख लो, थोड़े दिन खुश हो लेते हैं, बाद में कितनी रोती रहती है। हम अपने चाचा चाची का जीवन देखें, अपनी माता पिता का जीवन देखें, अपनी दादा दादी का जीवन देखें, अपनी नाना नानी का जीवन देखें, दुख 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 रोते हुए नजर आएंगे आपको। शिकवे गिले, लड़की की ओर से दुख, लड़के की ओर से दुख, बहू की ओर से दुख, तान की ओर से दुख, दादी को अपने पति यानी दादाजी की ओर से दुख। कोई मैंने तो नहीं इन रिश्तेदारों को देखा कि बहुत सुखी होके मरे हो, सुखी होके उन्हें दिन काटे हो। कभी कोई गड़बड़, कभी कोई गड़बड़, कभी कैसी गड़बड़। कभी लड़की आगे ब्याह हुई, उसने गड़बड़ मचा दी, कभी लड़के ने खप मचा दी कि मेरा हिस्सा मुझे दे दो। दे तो दिया है, पूरा नहीं दिया आपने, पूरा दे तो हम शमशान में चले जाए। सगे माँ बाप कह रहे हैं पुत्र अगर पूरा हिस्सा तुझे तो हम शमशान में, मुझे नहीं पता शमशान में जाओ या मकान में जाओ, मेरा हिस्सा मुझे दे दो। ना वो खून है ना वो हमदर्दी है। अब बूढ़ी माँ जिसकी 72 साल की उम्र है बैठी रो रही है, बद्दुआएं दे रही है। पुत्र अगर मुझे पता होता तूने ऐसा नीच पैदा होना है,
जब तू पैदा हुआ था दूध तेरे मुंह में देने की बजाय नाखून तेरे गले पे रखती। ये मां कह रही है, दूध तेरे मुंह में देने के बजाय नाखून तेरे गले में रखती, अंगूठा रख के तुझे मार देती। अगर तूने हमें पिछली उम्र में मारना था तो हमें ये बद्दुआएं भगवान के दरबार में सुनी जाती। जो ऐसे माँ बाप को तंग कर देते हैं, उम्मीदों पर लात मार देता है, भगवान सुनती है आवाज। ऐसे बच्चे कभी नहीं जिंदगी भर खुश हो सकते। जो माँ बाप को इतना रुला देती है, पिटा देती है, दुखी करते हैं, और माँ बेचारी बसूर बसूर के रोती है। आप होशियार हो जाओ बच्चों, वो तो हमारे सारे गुरु है कि हम तो भूले और तुम ना भूलो। हमने तो इन पर विश्वास किया और इन्होंने विश्वासघात किया। उन्हें अपने बच्चे पर, दूसरों पर विश्वास किया, और विश्वास को जो ना बनाए रखे तो हमारे कितना अच्छा शब्द है, विश्वासघात। और कितनी दुखी होती हैं। हम अपने भगवान पे भरोसा रखें कि अपनी ओर से अधिकतम सुख देने की चेष्टा करें कि मैं इनको अधिकतम, जो आपके संपर्क में आ रहे हैं, इनके साथ आपका उठना बैठना, लेन देन है, व्यवहार है, जरा सुख दे दो, बस उनसे उम्मीद न रखो। सुख देते हो भी सहारा ना लो, भगवान आपको ताकत दे। भगवान फरमा रही गए, अगर सुख का अंत होने वाला है तो हम सुख भगवान से ले लें। हमारा जब इरादा पक्का हो जाता है तो जैसे अनुभव किया, भगवान जल्दी सुख दे देती है, हमारा मन टिक जाता है, भगवान कृपा भी जल्दी कर देती है। कल युग में तो विशेषकर बहुत देर नहीं करते, जल्दी कृपा कर देते हैं। जीव को तसल्ली होने लग जाती है। मेरे देवियों को अंदर से तसल्ली होती है, जो अपने जाप में पक्की है, सत्संग में पक्की है, मनन करती है, भगवान की ओर जिनका मन झुका जाता है, मेरे प्रभु जल्दी शांति बख्शती है। आहा, जो आपका मन संसार से हटता है, मोह ममता से हटता है, देखो भगवान ने कहा है, तर्क के समर से हो, आगे क्या बोलो, फौरन सकूं त्यागात शांति अनंतरम। अर्जुन बिना देरी के मेरी ओर से वो शांति ले लेते। कब? जब आपका मन वैरागी होता है या त्याग नहीं होता ना, इनसे मुझे मेरी तसल्ली पूरी हो ही नहीं सकती। कितने गजब ढाया भगवान ने, त्यागात 12वां अध्याय, त्यागात शांति अनंतरम। बड़ी जल्दी वो शांति को प्राप्त कर लेता है, यानी शांति में अंतर नहीं आता। ये अंतर होता है, ये अंतर नहीं आता बड़ी जल्दी। अच्छा, विदाउट डिले, ये हजूर कह रही है, हमारे सरताज कह रही है। जब जीव अपने मन को खींचता जाता है तो कल युग में हमारे प्रभु जल्दी सुन लेते हैं। बहुत कमाल का फरमान, ताल्लुक से पैदा जो होता है सुख। बैठे हुए मेरे पास भगवान जी की हाजिरी में, देखिए आपका मन किस कारण से शांत है, भगवान के कारण से या जहान के कारण से। बहुत शानदार प्रश्न है ये। हमारा मन खुश है, जी बड़ा खुश है, किस कारण से? यूं प्रश्न किया करो, तो प्रसन्न रहती है, हमें प्रसन्न हो, किस कारण से? तेरा मन खुश है क्यों? आधार तेरा क्या खुश हो? क्योंकि मन को आधार चाहिए, मन को बेस चाहिए, मन को सहारा चाहिए। क्या संसार के सहारे से खुश है? आपके पास धन बहुत है इसलिए, आपकी पत्नी बहुत अच्छी है इसलिए, आपके पतिदेव बहुत ही अच्छी है, देव पुरुष है इसलिए, आपकी औलाद बहुत ही अच्छी है इसलिए। भगवान करे ये हमेशा रहे, ऐसा हमेशा रहना नहीं। हम किस बात की मूली है? जिन्होंने अवतार लिया था भगवान राम और भगवान कृष्ण के हालात हमेशा एक जैसे नहीं गए। हम किस बात की मूली? इन दोनों अवतारी को सामने रखना, प्रातः स्मरणीय भगवान कृष्ण, प्रातः स्मरणीय भगवान राम। कैसे हालात ने टेढ़ी मेढ़ी करवटें ली। हमारे महापुरुष कहते जब इनके हालात एक जैसे नहीं रहे तो हम तो किसी उनके एक श्री चरणों के धूल के एक कण के बराबर भी नहीं। वाह, तो हालात तो बदल लेंगे, हालात तो बदलेंगे। अगर आप इनके आधार पे खुश है, देखिए, तो फिर तो नहीं, फिर तो बात मानी नहीं सकती। दशरथ खुश थे, हां, दशरथ खुश थे कैकेयी के कारण से, कैकेयी ने पिटा के रख दिया। कौशल्या खुश थी भगवान राम के कारण से, पर राम ने पिटा पिटा के मार दिया है। देखते जाइए जरा, जिसने भी बाहरी रूप में सहारा लिया निहायत दुखी। आप जिधर भी देखिए, इधर पढ़िए ध्यान से, रामायण कितनी चीखें मार मार के रोती है। तूने बहुत अच्छा किया,
एक एक तुझे बद्दुआ दे कि तुझे स्वर्ग में भी जगह नहीं मिलेगी, फिर चीखे मारने। जिधर भी हम नजर मारे, अगर कोई बाहरी रूप में सुखी था, भगवान ने बहुत दुख दिया। और जिनका मन महाराज जी में लग गया, उत्तरों उत्तर बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए, आखिर में ज्योति निकली महाराज जी के साथ में समा। कितने दिन अच्छे कटे, और अंत समय भी इस तरह मुकाबला किया करो। मेरी भगवती, इस तरह आप करें तो तुल्यात्मिक अध्ययन, तुल्यात्मिक विवेचन, बुद्धि भी खुल जाती है और मन को भी शिक्षा मिल जाती है। इस तरह नहीं मैंने गुजारने दिन, भले मैं संसार में रहूं और मैं भगवान के मन की रहूंगी, क्योंकि मेरे प्रभु मुझे और आपको पाठ पढ़ा रहे हैं, सहारा किसी का ना ले एक पल, दिन तो रहा बड़ी दूर, थोड़ी देर भी भगवान कहते ना मेरा सहारा ले, जो आ गया। हमने दर्जनों बार पूछ लिया, मन किस सहारे खुश है। इस तरह आप भी पूछना, किस कारण से खुश है तू खुश है मन? जवाब देता हाँ। किस कारण से? भगवान जी के कारण से। शाबाश, बहुत अच्छे मेरे बच्चे। यही स्पष्ट और प्रत्यक्ष उत्तर आना चाहिए। स्पष्ट और प्रत्यक्ष, मैं भगवान के कारण से खुश हूं, भगवान के ज्ञान के लेके खुश हूं। शाबाश, बारी कारण से खुश न रहना। आप लगातार आ रहे गए और चोटी का महाशास्त्र सुनने का शौक पैदा हो गया आपको। कलयुग में गीता नहीं सुनी जाती मेरी देवी, नहीं सुनने का सु अवसर या स्वर्ण अवसर भगवान नहीं देते। वो कहानी में या रामायण सुनने का मौका मिल जाता है, भगवत वाणी भगवान की अमर जीवनी है वो सुनने का मौका मिल जाता है। ये फिलॉसफी सुनने का मौका नहीं मिलता, जो हमारी बुद्धि खोल देती है, मन के दरवाजे खोल देती है, कर्मों को चमका के रख देती है गीता। अब ये सुनने का हर सुबह शाम हमें मौका मिल रहा है। आइए अपनी बिगड़ी बना ले, केवल भगवान का सहारा। क्या सुंदर दलील दे रहे हैं, सुख का भी आगाज और अंजाम। संसार के जो सुख होते हैं उनकी शुरुआत होती है, चंद दिनों के बाद खत्म। ऐसे सुख को क्या करें, शुरुआत हुई, चंद दिनों के बाद खत्म। कहीं से भी आप पढ़ाई करें, बड़े खुश हुए, चंद दिनों के बाद वो खुशी गई, नौकरी मिलनी चाहिए। चलो नौकरी मिल गई, मेरी शादी होनी चाहिए। चलो शादी होगी, मेरी गोद भरनी चाहिए, तो मेरी गोद हरी भरी हो जाए, बच्चा हो जाए। चलो बच्चा हो गया, क्या हो जाता है आपको, साल ही नहीं गुजरा दूसरे बच्चे की तैयारी हो रही है। वाह, इंसान कैसे खुश रहेगा? धन भी है, मकान भी है, औलाद भी है, फिर भी आप नाराज रहती हैं। क्यों? आपको क्या है? सेहत नहीं मेरी ठीक रहती। तो क्या हो गया? उम्र कितनी आपकी? 56 साल की। तो 56 साल में उम्र जैसे चलाई चलो, दवाइयों के सहारे ले लो, कोई दवाई का भरोसा ले चलो, कोई बात नहीं। जब आप ज्यादा बढ़ा दीजिए कि बीमारी कम होती जाएगी। ये आपके कृष्ण कह रहे हैं, क्या अगर मुझको मन में बसाएगा तू हर रोग से पार जाएगा। दवाई जो करे करते रहो, लेकिन ज्यादा आप भक्ति की ओर मन लगा लो, फिर आप देखेंगे मेरे प्रभु की और भी कृपा हो जाती है, और भी दया हो जाती है। तो आपने पूछते जरूर रहना है, किसके कारण से खुश है मन? भगवान के कारण से। ये एक स्पष्ट और प्रत्यक्ष उत्तर आना चाहिए, केवल भगवान के कारण से मैं प्रसन्न हूं, भगवान के ज्ञान को लेकर मैं बड़ा प्रसन्न रहता हूं। शाबाश, वरना भगवान कह रही है ये संसारी सुख क्या हुआ, थोड़े दिन मिल गया उसके बाद चला गया। तो दाना कहां उससे खुश काम। दाना आदमी कभी भी तसल्ली नहीं पाएगा संसारी रूप में, ना खिमोड़ी लेना चाहता, वो इसको करना ही नहीं चाहता। एक राजा एक महापुरुष पे बड़े खुश हुए, उनसे बड़ा ज्ञान लिया और वो ज्ञान को अपनाने लग गए। तो उसने कहा आप जानते मैं बादशाह हूं, हाँ मुझसे कोई चीज मांगो। राजा मांगनी होती फिर मैं संसार में रहता, मांग को तो मैं खत्म करके आया हूं। राजा ने बहुत समझाया मेरी देवियों कि इन मांगों को आग लगा के तो मैं बाहर आया हूं, और आप ही बार उपदेश लेने आती हैं, तो फिर मैं संसार में रहता, संसारी बनता। राजा नहीं माना, मैं अपने धन को सफल करना चाहता हूं, मैं अपने हाथों को आपको कुछ दे के सफल करना चाहती हूं, आप कुछ मांगो मेरे से। कुछ दिन गुजर जाते, फिर राजा अनुरोध करते, फिर जिद कर बैठते। एक दिन राजा ने कहा अच्छा, महापुरुष ने कहा आज मैं मांगता हूं, देगा ना? जरूर दूंगा। ऐसी ऐसी घटनाओं से मुझे बड़ी शिक्षा मिलती है। आप ही अपने मन को समझाते रहना, पक्का लग जाता है भगवान की ओर। अच्छा देगा? 3 बार महाराज मैं कसम खाने को तैयार हूं, गंगा जल लेके प्रतिज्ञा करने को तैयार, आप मांगो तो सही। अच्छा राजा फिर मुकर ना जाना। नहीं महाराज, मुझे ऐसी खुशी दे जो कभी गमी में ना बदले। अच्छा महाराज
और मांगो, मुझे ऐसी जवानी दे दे जो कभी बुढ़ापे में ना बदले। है महाराज और कुछ मांगो, ऐसी, हाँ ऐसी मुझे चीज दे जो मेरे से बिछड़े नहीं। महाराज ये तो मेरे बस की बात ही नहीं। इसलिए हम भगवान का तप करते हैं, हम उनसे वो खुशी लेंगे जो गमी में नहीं बदलेगी। जहां क्या गम में बाकी न कुछ सोग है, यही योग है। ऐसा मन को कहा, मन उसके लिए पुरुषार्थ कर जो गमी में न बदले। उस चीज को हम ले जिसका भी योग ना हो। ये भी क्या, आज मिले कल बिछड़ गए, 4 दिन खुश हो लिया फिर 10 दिन रोते फिरे, ये भी क्या हुआ। संयोग में भी योग है, संसारी खुशी में दुख है, इसको फिर लेके क्या करें। अभी इस तरह अपने मन को समझा ले मेरी देवियों, ओ माताओं, मेरी नेक बेटियों, बुजुर्गों और मेरे धार्मिक कल्याण कामी भाइयों। देखो आपके सरताज और मन के राजा, आपके जीवन के एकमात्र पथ प्रदर्शक भगवान कृष्ण स्पष्ट कह रही गए। उससे उस सुख को क्या करें जो दुख में बदल जाए। दाना आदमी फिर परमानेंट हैप्पीनेस चाहता है। हाँ, अस्थाई खुशी नहीं, सथाई खुशी वो केवल उससे मिलती है जो खुद सथाई हो। संसार की कोई चीज भी सथाई नहीं, ऑल टेम्परेरी, और इसे जो कुछ भी लेंगे वो भी टेम्परेरी होगी, नो डाउट। इसलिए दाना आदमी क्या करेगा, देख लो भगवान कह रहे हैं, मैं तो याद करवा रहा हूं, अपने को भी याद करवा रहा हूं, आपको भी, सब माता को। दाना की परिभाषा क्या, दाना कौन, जो तन मन से करता है। ऐसा व्यक्ति जहान की भक्ति नहीं करेगा, वो भगवान की भक्ति करेगा। ये धोखाबाज जहान की भक्ति नहीं करेगा, वो तन मन से करता है भक्ति में। 15वें अध्याय के आखिर में पढ़ के 4 प्रेम के आंसू बहा दो कि भगवान कहते हैं ऐसे नेक जीव और भगवान की भक्ति में लग गए कि वो इनके धक्के नहीं खाएंगे ना, हल्के कुत्ते की तरह हम दर धक्के नहीं खाएंगे, मिन्नतें करते हुए नहीं नजर आएंगे, बल्कि महाराज जी में संतुष्ट रहेंगे, महाराज जी में प्रसन्न रहेंगे। सदा दिवाली साध की 8 पैर बसंत, दे आर एवर हैप्पी, एवर सेटिस्फाइड, एवर क्या ग्रीन। कभी वो कुमलाते नहीं है, अपने आप में संतुष्ट है, अपने आप में गदगद। ऐसे बन जाओ, करते रहो जाप मन में रख के सदा शांति से, मुझे भगवान से मिलनी है, बाकी ये मेरा व्यवहार है, ये मैं लेन देन जो है करता रहूंगा, लेन पे डिपेंड करके नहीं, डिपेंड करूंगा मैं अपने भगवान पर। भली नारी बन गई हो, आप मां बन गई हो, पत्नी बन गई हो, लेकिन भरोसा तो मैं अपने भगवान करूंगी, उन्हीं से मैं अपने आप को शांत बनाती जाऊंगी। बाकी जो मेरे से बन पड़ रहा है, आई एम ट्राइंग, इनके साथ व्यवहार करती हूं, इनको सुख दे जाऊंगी। शाबाश शाबाश, प्रभु मेरे बड़े खुश होते हैं। मैंने देखा, अनुभव किया, मालिक बड़े प्रसन्न होते हैं जो पूर्ण प्रेम सहारा भगवान के लेके अपनी जिंदगी के दिन गुजार ले। बड़े प्रसन्न मेरे मालिक, बड़े प्रसन्न। मेरी वाणी पर विश्वास करना, अभी विश्वास कर लो, फिर चंद दिन के बाद आपका अपना तजर्बा आपकी आंखों के सामने आ जाएगा। बड़े ही प्रभु खुश होते हैं कलयुग में, खासकर जो भगवान के सहारे अपनी जिंदगी के दिन काट रहे हैं। बुद्धि उनके भगवान के सहारे गए, मन में चिंतन भगवान का है, कर्म जो भी करते हैं भगवान के खुश करने के लिए करते हैं। कहीं भी उन्होंने अपना सहारा नहीं बना रखा। भले ही परिवार में आप रहते हो, भले लेन देन का व्यवहार आपका सास के साथ है, ननद के साथ है, श्रीमान के साथ है और अपने देवर के साथ है, लेकिन जहां तक मन की बात है अपने महाराज भगवान के साथ, जहां तक अंदर के विचारों की बात है वो भगवान के साथ है। वो आपका अपना विषय है, वो एडवर्टाइजमेंट नहीं करना, विज्ञापन नहीं हमने उसका देना या किसी को बतानी, वो तो आपका और अपने भगवान के बीच में बात है, जो आप उनमें उनके साथ प्रसन्न और गदगद। इस तरह जीव जल्दी कल्याण कर लेता है। सिर्फ इतनी सी बात अगर आप पकड़ लें हमेशा के लिए, सहारा किसी का न ले एक पल, ना केवल भगवान के भरोसे, केवल प्रभु के भरोसे। हाँ, ये बात बिठा लीजिए। हमने भी मन को समझा लिया, मनवा रह, जो जहां तू रह, सहारा अपने भगवान का। डिपेंड करना तो अपने भगवान पे डिपेंड करना। इतनी सी बात आप पढ़े लिखे हैं और बहुत पढ़ाई की आपने देवियों, ये बात तो समझ लो कि इन प्राणी पदार्थों क्या सहारा, जो थोड़ी देर रह के जाने वाली है, इनका अगर मैंने मेहनत ही करनी है तो भगवान के लिए क्यों ना कर डालू। ऐसे जीव मुबारक है, ऐसे जीव तो कमाल कर देते, बहुत ही गजब ढा देते, क्योंकि उनका मन भगवान में टिका रहता है बड़ी हिम्मत जहान में रहना भगवान का बन के। हमारे जैसों की परमात्मा की कसम कोई हिम्मत नहीं, अपने आप में एक तरफ हो गए ना, परिवार से अलग, समाज से अलग, कोई इतनी हिम्मत वाली बात नहीं। आपने परिवार में, गली में, मोहल्ले में, रिश्तेदारों में
लेन देन में, व्यवहार में रहना है और सहारा भगवान का लेकर। ये भी बड़ी हिम्मत है। ये इंसानों के साथ लेन देन भी करना है, रस्म रिवाज भी करनी है। कहीं मां बनना पड़ेगा, कहीं पत्नी बनना पड़ेगा, कहीं बहू बनना पड़ेगा, कहीं चाची बनना पड़ेगा। वो मेरे रब्बा, ये सारे रिश्ते निभा के और मानसिक रूप में भगवान का बन के। शाबाश, भगवान देंगे शक्ति। जिन्होंने प्रसंग ये क्रांतिकारी चला रखेगा, प्रभु देंगे शक्ति। उसका मन क्या होगा? उनका मन प्रभु में लगा रहता है, प्रभु का चिंतन करता रहता है और चेहरे पर लाली रहेगी, लालिमा प्रसन्न। आपका मन बिल्कुल एकाग्र रहेगा, आपका मन खोया खोया नहीं रहेगा, आपका मन पाया पाया रहेगा, बिल्कुल अपने आप में मस्त अलमस्त। फिर आप गप्पे शप्पों में आपका मन ही नहीं लगेगा, आने जाने का कहीं चित्त नहीं चाहेगा, अपने में मस्त। ऐसे हमारे प्रभु चाहती हैं, ऐसे ही मेरे सजनों, मेरी कल्याणकारी देवियों, हमारा कल्याण हो जाता है। हम चुपके चुपके बाहरी रूप में तो लोक बनाती हैं, अंदर ही अंदर परलोक बना लेती हैं। चुपके चुपके परलोक बन जाता है, हाँ, और बाहरी रूप में हम लोक का व्यवहार करते जाते हैं। अंदर ही अंदर किसी को पता ही नहीं लगता, हमारा परलोक बन जाता है और बाहरी रूप में हमारे लोग के करते रहते, जितना हमारे से बन सकता है हम करते जाते हैं। ऐसे जीव लेगे बाजू। मुबारक है ऐसे जीव जो जहान में भगवान के सहारे रहते हैं। हाय हाय, मुबारक है मेरी ऐसी माताएं, मेरी होशियार बेटियां, जहान में भगवान के सहारे। वाह, सहारा अपने मन में भगवान का लेकर दिन प्रतिदिन मन अंतर्मुखी, निर्मल, विमल, स्वच्छ, संकल्प विकल्प से रहित, संकल्प विकल्प से रहित जी, और उनके मन का संतुलन बिल्कुल बराबर, कोई वीवरिंग टॉसिंग नहीं होती। मेरे प्रभु की बड़ी कृपा हो जाती। इनकी ये अवस्था ही केवल अपने मालिक के भरोसे रह रही है, केवल अपने प्रभु के भरोसे। उन्हीं का चिंतन हो रहा है, उन्हीं के ज्ञान पर विचार कर रही गए, उन्हीं के लिए एकांत में बैठी हुई है। अगर रसोई भी बन रही है तो भगवान का चिंतन साथ है, अगर कोई व्यवहार भी की रहा है मन प्रभु के संग लगा हुआ है। बहुत ही अच्छे, उनके लिए भगवान ने वचन दे रखा गीता में, तो मिलना मेरा उनको, आए हो मेरे प्रभु, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। उनके लिए आपके सरताज ने वचन दे रखा है, मिलना मेरा उनको आसान है। लेगी बाजी मेरी देवियां जो भगवान के भरोसे समाज में और परिवार में रह रही है, मालिक के भरोसे। पर भगवान कहते हैं वो पर समाज में रहती नहीं, क्योंकि हम वही रहते हैं जहां हमारा मन रहता है, हम वहां नहीं रहते जहां हमारा तन रहता है। आहा, देखिए भगवान ने कितना क्लियर किया, सहारा किसी का न ले एक पल, अमल उसका है ऐन तरके अमल। कर्म करता हुआ भी कर्म नहीं कर रहा, परिवार में रहती हुई परिवार में नहीं रह रही, क्योंकि मन करके भगवान के संग है, मन करके वो मेरे प्रभु के संग रह रही गए। हाँ, तो वो समाज में रहते ही नहीं, उनमें समाज का संकल्प विकल्प ही नहीं आता। बेटे इर्द गिर्द कोई दूसरा भाव ही नहीं उठता। ऐसी बाजी बना लो, ऐसे प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु ऐसा मन बना दे, ऐसी हमारी बिगड़ी बना दे मेरे प्रभु, हमारा मन ऐसा बन जाए मेरे दाता, अब तेरे ही भरोसे रहे, केवल तेरे ही भरोसे। देंगे भगवान, शक्ति देंगे। जिन्होंने प्रेरणा दे के आपको यहां भेजा है, उनसे और आगे मांगो, प्रभु अब और शक्ति दो, और शक्ति दो। इतना तो आपने कृपा की है, अब ये तो हम आपका सहारा लेके रहे। जो भगवान का सहारा लेते हैं वो ये 3 कर्म जरूर करते हैं। सुनो जो रास की बातें मुझे महापुरुषों से मिली, जो केवल भगवान का सहारा लेकर रहते हैं, वो 3 बातें जरूर करती हैं। 3 बातें, हाँ, उनकी आदतें बन जाती हैं ये 3 रूप में। कैसे? हर समय भगवान का चिंतन करते हैं, यानी जाप कह लो, उनका जाप मानसिक जाप कहिए, मौखिक नहीं, उनका मानसिक जाप चल पड़ता है। अच्छा, भगवान के गुणों पर विचार करते रहते। नंबर 2, अच्छा, अपने अंदर गोता मारते हुए कमियों को दूर करते रहते। आहा, इस तरह उनका स्वभाव बन जाता है, सदा भगवान का चिंतन। आहा, अपना निरीक्षण करना, भगवान के गुणों को याद कर। जो भगवान का सहारा लेकर रहती है, जो प्रभु का सहारा लेकर रहती है, उनके ये 3 रूप, 3 तरह का स्वभाव बन जाता है। वो भगवान को भुलाती नहीं है,
वो अपने अंदर गोता मारती, जो कमी नजर आती है भगवान के भरोसे निकाल देती है। अच्छा, हाँ, और प्रभु के गुणों को याद करेंगे। गुणों को याद करने से क्या होता है? भगवान के गुणों को याद करेंगे तो इसका प्रभाव मन पे क्या पड़ेगा, प्रतिक्रिया मन पे क्या पड़ेगी? भगवान के प्रति हमारी भक्ति, दिव्य प्रेम बढ़ता जाएगा। याद रखिए, अगर आप भगवान के गुणों को बार बार याद करते हैं तो गुणों से प्रेम प्रकट होता है सज्जनों, अब गुणों से द्वेष पैदा होता है। अगर हम भगवान का चिंतन करते रहे, भगवान के गुणों का चिंतन करेंगे तो हमारे मन में भगवान के प्रति प्रेम बढ़ेगा। जहां प्रेम है वहां एकाग्रता है। सुन लो, मैं क्या बता गया आपको, जो केवल भगवान के सहारे लेती हैं उनमें ये 3 लक्षण आ जाती है। प्रभु का चिंतन हर समय, भगवान के गुणों का चिंतन करना, अपना निरीक्षण करना। जैसे हम घर में रोज झाड़ू लगाती हैं और कूड़ा कबाड़ इकट्ठा करके बाहर फेंकती हैं, इससे निरीक्षण करते हुए जो कमी रह जाती है उसको बाहर फेंकती है कि मेरे में ये कमी है, भगवान दिखा देती है। आप प्रभु से ताकत लेके बाहर फेंक देती है। जैसे हम कूड़ा कबाड़ अपनी झाड़ू से या अपनी बुहारी से साफ करके बाहर फेंक देती है, इस तरह आप देखते रहिएगा, बार बार आप अपने अंदर गोता मारते रहिएगा। कर जाओ अपना कल्याण। कितना क्रांतिकारी फरमान है हमारे सरताज का, हमारे मन के राजा का, कितना कल्याणकारी फरमान। ताल्लुक से पैदा जो होता है सुख, रख लिया मन में मेरे प्रभु, रख लिया हमने मन में, उसी से नुमाया यानी प्रकट हो आखिर में दुख। जो सुख का भी आगाज हो, अंजाम है, आज सुख है कल दुख है, दाना कहां इससे कुछ काम। आप जैसे विचारशील, आप जैसी विदुषी और विचारशीला संसार के सुख को सुख नहीं समझेगी, बिल्कुल भी नहीं समझेगी। इस सुख को क्या कहे, इसके लिए बाद में रोना पड़ता है, इसमें तब्दीली आएगी और मुझे हाहाकार मचा देगी, ना, बिल्कुल भी नहीं। ठीक कहा है महापुरुषों ने, अनुभव करके खारा पानी समुद्र दा, बिल्कुल समुद्र का खारा पानी है, उसी से नमक बनता है जो हमारे बाजारों में बिक रहा है। खारा पानी समुद्र दा, हंसना 2 दिन दा, रोना सारी उम्र दा। संसारी सुख 2 दिन का मिलता है, रोना पड़ता सारी जिंदगी। आहा आहा आहा। पूरी कोशिश करो मेरी देवियों, ऐसे प्रसंग लेकर कि भले मैं कहीं रहूं पर मेरा मन मेरे मालिक के संग रहे, मेरा मन अपने भगवान के संग रहे। बस इतनी सी कृपा कर लो। ऐ कल्याणकामी नेक जीवो, कल्याणकामी मेरी देवियों, रहो जहां आपकी प्रारब्ध है, रहना पड़ेगा। जहां आपका अन्न जल है, रहना पड़ेगा। जहां आपने दाना लेना है, रहना पड़ेगा। जिस जमीन को आपने लताड़ना है, लताड़ना पड़ेगा। मन को भगवान के संग लगाई रखो, मन को आप प्रभु के संग लगाई रखो। जैसे प्लग कहते हैं, बिजली का प्लग, हाँ बेशक मुझसे रेडियो चलवा लो, अच्छा बेशक मुझसे कपड़े प्रेस करवा लो, प्लग कहते 3 पिन प्लग, हाँ अच्छा प्लग मुझसे, बेशक मुझसे फ्रिज चलवा लो, अच्छा प्लग बोलता है। अरे पढ़ी लिखी बेटियों, मेरे बच्चों, प्लग बोलता है, इलेक्ट्रिक प्लग, 3 पिन प्लग बोलता है। बेशक मुझसे रोटी पकवा लो, हीटर गर्म कर लो, गर्म पानी करवा लो, सब्जी जो है बना लो, है बेशक गर्म कमरा करवा लो या कमरे में ठंडक पहुंचा दो, इतने काम तू कर देगा, प्लग कहता है। हाँ बेशक मुझसे रोशनी भी ले लो, अपने ट्यूब जलवा लो, लाउड स्पीकर अपना चलवा लो, प्लग तो इतने काम करता है। हाँ पर मेरी एक ही शर्त है, क्या, मुझे सॉकेट में लगा दो, सॉकेट जो दीवार के अंदर होता है, ताकि उससे मैं बिजली खींचता रहूं और आप फिर जो चाहते हैं मुझसे लेते रहो, पर मुझे इससे ना निकालो। मन कहता मुझसे लोक परलोक बनवा लो, शांति ले लो, आराम और चैन ले लो, पर मुझे भगवान के चिंतन में लगाई रखो, मुझे प्रभु के चिंतन में लगा दो। इतना तो कितनी सियानी बात है। हम सारे काम बिजली के लेना चाहें और प्लग को उधर ना लगाएं। हाय मेरा रब्बा, वाह, प्लग को लगाना नहीं चाहते और हम चाहते हैं शांति। ये कभी हो सकता है, नाना प्रकार के बिजली से काम ले लो, लेकिन प्लग तो सॉकेट में, सॉकेट होता है जमीन जो अंदर गड़ा हुआ प्लग हमारे हाथ में आ जाता है, यूं निकाल दिया, उसको प्लग बोलती है। और जो दीवार के अंदर फंसा जा बिजली अंदर कनेक्शन, वो सॉकेट में लगाई रखो प्लग को। मैंने तो इतना सीखा है,
व्यास जी से, अपने गुरु महाराज जी से, कि मन रूपी प्लग भगवान में लगा रहे। अब जो चाहते हो कर, जो जिस समय का कार्य है आपका, जिम्मेवारी है, कर लो, लेकिन देखना ये है कि अपनी प्रेस करती बार उधर भी देख, क्या प्लग लगा हुआ है ना। हाँ, जो भी काम का, रेडियो चलाना है, टीवी चलानी है, जरा उधर देख, प्लग लगा हुआ है ना। हाँ, प्लग लगा हुआ, और मौज बाहर। कोई भी मैं और आप काम करें, मेरा मन भगवान में लगा हुआ है ना, मैं प्रसंग पूरा कर रहा हूं, कल फिर और चलेगा। ये देखिए मन मेरा लगा हुआ है ना, वैसे मुझे बहुत अच्छा भी हो जाएगा। चूंकि वासना कामना नहीं उठती, भगवान के संग लगे रहने से भगवान की जिम्मेवारी हो जाती है, हमारा कल्याण वो कर देते हैं। वो अपने वचन को कभी नहीं भूलेंगे। क्या? तेरे पाप सब दूर कर दूंगा मैं, ना गमगी वो मसरूर कर दूंगा मैं। ये कब कहा? जब भगवान का सब टंटे छोड़ और ले मेरी मांगा के दामन में। अर्थात ऐ प्लग, साकट कह रही है, प्लग तू मेरे में लगा रहो। हाँ, फिर इनको जो चाहे करने दो, मैं तुझे ताकत देती रहूंगी। ऐ जीव, भगवान के श्री भगवान वाच, ऐ जीवात्मा तू मेरे में लगी रहो, फिर बुद्धि और मन और तन द्वारा जो मर्जी करते रहे, मैं इनके सारे काम पूरे कर दूंगा। इससे लोक परलोक बन के हमारा कल्याण हो जाता है। इतनी बात आप तो याद कर लो, आप तो अपने मन में हमेशा के रख लो कि जैसे बिजली से नाना प्रकार के काम लेने हो तो प्लग को सॉकेट में कस के लगाना पड़ता है और लगा रहे। और अगर मैं अपना लोक परलोक बनाना चाहती हूँ, जैसे शुभ इच्छा आन खड़ी हुई है, तो मैं अपना मन भगवान के संग लगाई रखूं, बस आपके सब काम हो जाएंगे, लोक के भी परलोक के भी। और मरने से पहले यकीन जानिए, शरीर छोड़ने से पहले क्या आपकी बिगड़ी बन जाएगी। जो भगवान के संग लगे रहती है, प्रभु के संग लग के आप व्यवहार करती है, बहुत धन आई है इसी में। मालिक के संग लगे रहना, प्रभु के संग लगे रहना, इस बात को अभी पकड़ लो। एक एक घड़ी का कोई भरोसा नहीं, शरीरों ने चला जाना है, भरोसा ही नहीं हमें कल का सत्संग होना है कि नहीं होना, कोई निश्चित रूप से हम कह ही नहीं सकते, क्योंकि काल सबके सिर पे मंडरा रहा है। अभी हम पक्का कर ले, मन तुम्हें मालिक के संग लगाओ। जैसे वीरिया कोई काम बिना साकट के नहीं हो सकता, इस तरह मेरा लोक परलोक नहीं बन सकता जब तक कि मैं अपना मन अपने मालिक में जोड़े न रखो। जोड़े रखो मेरी देवी, जोड़े रखो मेरे प्रभु। कई एक महापुरुषों ने कहा है, गीता का सार इतना ही है, लो इतना मुझसे याद कर ले लो और आज छुट्टी, फिर अपने अंदर अपना ही रखना। चलो 18वें अध्याय में और जरा एक कुछ श्लोक पीछे छोड़ के पीछे आ जाओ। ये सार माना है कई महापुरुषों ने सारी गीता का, ध्यान देना, जरा ध्यान देना। इस श्लोक को कईयों ने सार माना है, तू जाए पना उसी को बना। अच्छा, शरण की स्थान केवल एक भगवान की। अच्छा, तो शरण की स्थान में कैसे लूं? उसी जात में अपनी हस्ती बुद्धि और मन लगा। मेरी और आपकी हस्ती क्या है? बुद्धि और मन, इरादा और विचार, ये उसी में लगा दे। फिर क्या होगा? रहमत में उनकी समा जाएगा, भगवान की पूरी कृपा हो जाएगी। तो रहमत में उनकी समा जाएगा। सकूंगो बका उनसे पा, हमेशा रहने वाली शांति थी उनसे ले लेगा। सकूंगो बका मैंने हमेशा रहने वाली, सकू मैंने शांति, उनसे पा जाएगा। ये सार मान लिया हमारे महापुरुषों ने। तो जाए पनाह, क्या शरण का स्थान भगवान को बना, उसी जात में मन बुद्धि लगा, तो रहमत में उनकी समा जाएगा। सकूंगो बका उनसे। परमात्मा करे जैसे प्रसंग प्रभु चला रहे, खासकर ये 5वें अध्याय का जो है 22वां श्लोक आपके मन में बैठ जाए। रहेंगे जहान में सहारा भगवान का लेकर, करेंगे अपने फराइज पूरे। हाँ, रहेंगे भगवान के अंदर, भगवान का भरोसा रखते हुए अपने सारे काम पूरे कर लेंगे। बस मेरी देवी, लोक भी बन गया सजनों, परलोक भी बन गया। वरना जी भगवान कहती है ना, वो कमीने गंदे इंसान भगवान बड़े नाराज हुए गए, वो जाबर, वो शैतान, क्या वो कहीं का नहीं रहते। ये दुनिया है उसकी, दोनों जहां से प्रभु कह रहे मारे जाती है जो भगवान की परवाह नहीं करती, भगवान के उपदेश के अनुसार न जुड़कर मनमानी करती है। जो मनमानी करेगा, खुदा की कसम वो नादानी करेगा, बहुत गलतियां करेगा, बहुत भूले कर जाएगा। उम्र गुजरती जा रही है देवियों, इसको रखे, अपना प्लग सॉकेट में लगा के रखें, सारे काम बिजली से कर लेंगे।
अपना मन रूपी प्लग भगवान के संग लगा के रखे। अब करे जिस कदर उस पे, लो मुझे मेरा फर्ज पूरा हुआ समझो। करे जिस कदर उस पे लाजम है काम, मगर आसरा मुझ पे मदा मैंने हमेशा के लिए। जो समझती हो करो, लेकिन उधर देख करके, मैंने कहा साकर देख करके भी लिए काम करो। भगवान का सहारा लेके जो आप चाहते हो कर, लेकिन भगवान का सहारा लेके, प्रभु का सहारा लेके है। लो बिगड़ी बन गई। कल युग मुझ बड़ी जल्दी बन जाती है भाई, ये देख कर जैसे प्रभु कहा करे जिसका दर उस पे लाजम है काम, मगर आसरा मुझ पे। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत दास जनों के अवगुण
भद्राणि सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।